प्रिय सत्य की खोज में निकले हुए व्यक्ति, तुमने मुझसे पूछा है कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों को औकात कैसे दिखाएं। यह सवाल मुझे बहुत गहराई से छूता है, क्योंकि यह सवाल ही नहीं है, यह तो एक चीख है, एक पुकार है, एक दर्द है जो तुम्हारे भीतर से उठ रहा है। यह सवाल बताता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें वो सम्मान नहीं दे रहे जिसके तुम हकदार हो, वो पहचान नहीं दे रहे जिसके तुम हकदार हो, वो जगह नहीं दे रहे जिसके तुम हकदार हो, और अब तुम चाहते हो कि तुम उन्हें उनकी असली औकात दिखाओ। पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो ये कि मैं तुम्हारे इस दर्द को समझता हूं, मैं तुम्हारी इस पीड़ा को पहचानता हूं। यह कोई छोटी बात नहीं है जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी जिन्हें तुम अपना समझते हो, वे तुम्हें ठीक से नहीं देखते, वे तुम्हारी अहमियत नहीं समझते, वे तुम्हें कम आंकते। यह दर्द बहुत गहरा है, यह बहुत पुराना है, यह मानव होने का ही एक हिस्सा है। लेकिन इस दर्द का इलाज वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि जवाब यह है कि तुम उन्हें उनकी जगह दिखाओ, तुम उन्हें नीचा दिखाओ, तुम उन्हें बताओ कि तुम कितने बड़े हो, तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम कितने समर्थ हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह रास्ता अंधेरे की तरफ ले जाता है, यह रास्ता कभी संतुष्टि नहीं देता। यह रास्ता तो एक ऐसा जाल है जिसमें तुम और भी उलझते जाओगे, और भी दुखी होते जाओगे, और भी अकेले होते जाओगे। क्योंकि जब तुम दूसरों को औकात दिखाने की कोशिश करते हो तो वास्तव में तुम उन्हें बता रहे होते हो कि तुम्हारी अपनी औकात उनकी नजरों में है, तुम्हारी अपनी पहचान उनकी राय पर टिकी है। और यही सबसे बड़ी कमजोरी है, दूसरों पर निर्भर होना, दूसरों की स्वीकृति पर टिका होना। जो व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली होता है उसे दूसरों को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानता है कि वो कौन है। उसका ज्ञान इतना पक्का होता है कि दूसरों की राय उसे हिला नहीं सकती, उसे बदल नहीं सकती, उसे कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो ये है कि तुम इस सवाल को ही गलत जगह से पूछ रहे हो। तुम्हें यह नहीं पूछना चाहिए कि दूसरों को औकात कैसे दिखाएं, तुम्हें यह पूछना चाहिए कि मैं अपनी औकात को कैसे पहचानूं, मैं अपनी असली शक्ति को कैसे जानूं, मैं अपने भीतर उस विशालता को कैसे उजागर करूं जो दूसरों की राय से परे है, जो समाज के मापदंडों से परे है, जो तुलना और प्रतिस्पर्धा से परे है। जब मैं तुमसे कहता हूं कि यह सवाल गलत है तो मैं तुम्हारी बुद्धि का अपमान नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारी बुद्धि को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि एक बार अगर तुम ये समझ गए कि यह सवाल ही गलत है तो फिर तुम्हें जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। जवाब अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा, और वो जवाब ये होगा कि तुम दूसरों को कुछ भी दिखाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने भीतर इतना प्रकाश जलाओ कि अंधेरा अपने आप दूर हो जाए। तुम्हारी चिंता यह होनी चाहिए कि तुम कैसे जियो, कैसे सांस लो, कैसे प्रेम करो, कैसे रचनात्मक बनो, कैसे अपनी पूर्णता को जियो, न कि यह कि तुम दूसरों को क्या दिखाते हो। जो व्यक्ति अपनी पूर्णता को जीता है उसकी चमक इतनी तीव्र होती है कि उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो चमक अपने आप सबको दिखाई देती है, और दूसरों की आंखें उस चमक को सहन नहीं कर पाती, वे अपने आप झुक जाती हैं। यही असली औकात है जो दिखाने से नहीं बल्कि होने से आती है। तुम पूछते हो कि रिश्तेदार और पड़ोसी ये वे लोग हैं जिनसे तुम हर रोज मिलते हो, जिनके सामने तुम्हें बार बार आना जाना होता है, जिनकी नजरों में तुम अपना प्रतिबिंब देखते हो। और जब वो प्रतिबिंब तुम्हें विकृत लगता है, जब वो तुम्हें छोटा दिखाता है, तो तुम्हें बहुत पीड़ा होती है। मैं समझता हूं ये पीड़ा, क्योंकि ये मेरे अपने जीवन का भी हिस्सा रही है और हर संवेदनशील व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। लेकिन इस पीड़ा का कारण यह नहीं है कि दूसरे तुम्हें छोटा देखते हैं। इस पीड़ा का कारण यह है कि तुम खुद को छोटा देखते हो और दूसरे वही दर्पण बनकर तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम हो। अगर तुम अपने आप को बड़ा देखो तो दूसरे तुम्हें बड़ा देखेंगे, क्योंकि दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब मात्र है। यह बहुत क्रांतिकारी बात है कि तुम जो हो दुनिया वैसी ही बन जाती है। अगर तुम अपने भीतर प्रेम हो तो दुनिया प्रेममयी लगती है। अगर तुम भय हो तो दुनिया भयावह लगती है। अगर तुम आत्मविश्वास हो तो दुनिया तुम्हारा सम्मान करती है। अगर तुम आत्मग्लानि हो तो दुनिया तुम्हारा अपमान करती है। यह एक सरल नियम है लेकिन बहुत गहरा है,
और इसको समझने में जीवन लग जाता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बहुत बड़े गुरु थे, उनके पास हजारों शिष्य थे, उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। लेकिन एक दिन वे एक नए गांव में गए जहां किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। वे साधारण कपड़ों में थे, उनके पास कोई चमक दमक नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई अनुचर नहीं था। गांव के लोगों ने उन्हें एक आम आदमी समझा। कुछ ने तो उनका मजाक उड़ाया, कुछ ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। किसी ने उन्हें खाने को नहीं पूछा, किसी ने उन्हें बैठने को जगह नहीं दी। उनके शिष्य जो साथ थे वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हम इन लोगों को बताएं कि आप कौन हैं, हम इनकी औकात दिखाएं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, मुझे क्या, मैं तो वही हूं जो मैं हूं। अगर ये लोग मुझ में वो नहीं देख पाते जो है, तो ये उनकी दृष्टि की सीमा है, मेरी कमी नहीं। मुझे इन्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैंने अपनी पहचान दिखाने की कोशिश की तो मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरी पहचान इनकी नजरों पर निर्भर है। और जो व्यक्ति अपनी पहचान के लिए दूसरों पर निर्भर है वो गुलाम है, स्वामी नहीं। ये कहानी बहुत कुछ कहती है। असली शक्ति वो है जो बिना किसी प्रदर्शन के भी अपनी जगह पर स्थिर रहती है। सूरज को किसी से अपनी रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो है ही। अगर कोई उसे नहीं देख पाता तो वो उसका दोष नहीं है, वो सूरज का दोष नहीं है। सूरज की तरह बनो, तुम हो, इतना ही काफी है। तुम्हारा होना ही इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नजर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती, बशर्ते तुम होने में पूरे हो, बशर्ते तुम अपने होने में कोई संदेह न रखते हो, बशर्ते तुम अपने होने को लेकर कोई झिझक न रखते हो। अब आओ थोड़ा गहराई में चलते। तुम औकात शब्द का इस्तेमाल करते हो, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। औकात का मतलब है किसी की स्थिति, किसी की हैसियत, किसी का दर्जा। लेकिन यह सब सापेक्ष है, यह सब तुलनात्मक है, यह सब समाज ने तय किया है। तुम्हारी औकात तुम्हारे घर से निर्धारित नहीं होती, तुम्हारी कार से निर्धारित नहीं होती, तुम्हारे बैंक बैलेंस से निर्धारित नहीं होती, तुम्हारे पद से निर्धारित नहीं होती। ये सब बाहरी चीजें हैं, ये सब वस्त्र हैं जो तुमने पहन रखे। असली औकात तो तुम्हारी आत्मा की गहराई है, तुम्हारी चेतना की ऊंचाई है, तुम्हारे प्रेम की पवित्रता है, तुम्हारी करुणा की विशालता है। ये औकात दिखाई नहीं देती, लेकिन ये महसूस होती है। जब तुम किसी के पास बैठते हो तो वो व्यक्ति अनायास ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होता है, वो तुम्हारी उपस्थिति में सहज हो जाता है, वो तुम्हारी बातों में सच्चाई महसूस करता है। यही असली औकात है जो तुम्हारे होने से निकलती है, तुम्हारे कहने से नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हें कम समझते हैं, असल में वे तुम्हारा उपकार कर रहे हैं। वे तुम्हें एक अवसर दे रहे हैं, यह अवसर कि तुम उनसे बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति पर काम करो। वे तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी पहचान अभी भी बाहरी सहारों पर टिकी हुई है, और ये एक चेतावनी है, एक खतरे की घंटी है। अगर तुम इस चेतावनी को समझो तो तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सकते हो, तुम अपने असली स्वरूप को खोज सकते हो, तुम उस परम सत्य को पा सकते हो जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता, जो किसी की नजरों पर निर्भर नहीं करता। और जब तुम उस परम सत्य को पालोगे तब तुम देखोगे कि वही लोग जो आज तुम्हारा अपमान कर रहे हैं कल तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, बिना तुम कुछ किए, बिना तुम कुछ दिखाए। ये ध्यान रखो, तुम्हारी बाहरी सफलता उन्हें डरा सकती है, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शांति उन्हें आकर्षित करेगी। डर से मिलने वाला सम्मान अस्थिर होता है, वो बिजली की तरह चमकता है और चला जाता है। लेकिन प्यार और शांति से मिलने वाला सम्मान स्थायी होता है, वो चांद की तरह धीरे धीरे बढ़ता है और सदा के लिए स्थिर हो जाता है। तुम चाहते हो कि लोग तुमसे डरें या तुमसे प्यार करें? अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे डरें तो तुम उन्हें औकात दिखा सकते हो, लेकिन याद रखो, डर कभी प्यार में नहीं बदलता और डर से मिली हुई जगह कभी स्थायी नहीं होती। जैसे ही तुम्हारी बाहरी शक्ति में थोड़ी सी कमी आई, वे तुम्हें और भी नीचा दिखाने लगेंगे। इसलिए जो तुम डर के सहारे बनाओगे वो डर के सहारे ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें प्यार करें, तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हारी बात माने, तो उसके लिए तुम्हें प्यार की शक्ति को जगाना होगा जो कभी नष्ट नहीं होती, जो किसी पर निर्भर नहीं करती।
और यहां मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। तुम्हारे रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे तुम्हारे शिक्षक हैं, वे तुम्हारे गुरु हैं, चाहे वे जानते हो या नहीं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे संपर्क में आता है वो तुम्हें कुछ सिखाता है। वो व्यक्ति जो तुम्हारी आलोचना करता है वो तुम्हें धैर्य सिखाता है। वो व्यक्ति जो तुम्हें नजरअंदाज करता है वो तुम्हें आत्मनिर्भरता सिखाता है। वो व्यक्ति जो तुमसे ईर्ष्या करता है वो तुम्हें करुणा सिखाता है। वो व्यक्ति जो तुम्हें अपमानित करता है वो तुम्हें क्षमा सिखाता है। हर रिश्ता, हर संबंध एक सीखने का अवसर है, एक बढ़ने का अवसर है। अगर तुम इस नजरिए से देखो तो तुम्हारे पास दुश्मन बचते ही नहीं, सब गुरु बन जाते हैं। और जब सब गुरु हो जाते हैं तो तुम्हारा विकास बहुत तेजी से होता है, क्योंकि तुम हर घटना को, हर व्यक्ति को एक शिक्षा के रूप में ग्रहण करते हो। लेकिन इसके विपरीत अगर तुम हर व्यक्ति को अपना दुश्मन समझो, हर घटना को अपने खिलाफ साजिश समझो, तो तुम जीवन को एक युद्ध क्षेत्र बना लेते हो। और युद्ध क्षेत्र में कभी शांति नहीं मिलती, कभी विश्राम नहीं मिलता। तुम हमेशा तनाव में रहते हो, हमेशा संघर्ष में रहते हो। और ये संघर्ष तुम्हें थका देता है, तुम्हें खोखला कर देता है, तुम्हें जीवन के उस आनंद से वंचित कर देता है जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम जीवन में आनंद के लिए आए हो, संघर्ष के लिए नहीं। तुम उल्लास के लिए आए हो, तनाव के लिए नहीं। तुम प्रेम के लिए आए हो, द्वेष के लिए नहीं। ये मत भूलो कि जीवन का उद्देश्य आनंद है, अपना आनंद और दूसरों के आनंद में सहयोग। ये उद्देश्य इतना सरल है, लेकिन हमने इसे इतना जटिल बना दिया है, क्योंकि हम दूसरों की राय को, दूसरों की स्वीकृति को, दूसरों के सम्मान को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं। और जब केंद्र दूसरों पर हो तो तुम कभी स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरे बदलते रहते हैं, उनकी राय बदलती रहती है, उनकी नजरें बदलती रहती हैं। आज वे तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, कल वे तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। आज वे तुम्हें ऊंचा उठा रहे हैं, कल वे तुम्हें गिरा रहे हैं। अगर तुम इन उतार चढ़ावों पर निर्भर हो तो तुम समुद्र की लहरों पर बने घर की तरह हो, जो कभी स्थिर नहीं रहता, जो कभी सुरक्षित नहीं होता। अपने केंद्र को खोजो, वो केंद्र जो समुद्र की गहराई की तरह है, जहां लहरें नहीं पहुंचती, जहां तूफान नहीं पहुंचता, जहां सब शांत है, सब स्थिर है, सब अनंत है। ये केंद्र, यही तुम्हारी असली औकात है। जब तुम अपने केंद्र में स्थिर होते हो तो तुम्हारी कोई बाहरी औकात नहीं होती, क्योंकि तुम स्वयं औकात हो जाते हो। तुम स्वयं इतने विशाल हो जाते हो कि दूसरों का छोटा सा दायरा तुम्हें घेर नहीं सकता, उनकी छोटी सी सोच तुम्हें बांध नहीं सकती, उनकी तुच्छ टिप्पणियां तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। यह अनुभव बहुत सुंदर है। जब तुम इस केंद्र को पा लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, तुम असीम हो। और इस असीमता में औकात दिखाना जैसी बातें बच्चों का खेल लगती हैं, निरर्थक लगती हैं, बेमानी लगती हैं। तुम हंसते हो कि तुम इन बातों में क्यों उलझे थे, तुम आश्चर्यचकित होते हो कि यह सब कितना व्यर्थ था। यह हंसी बहुत गहरी होती है, यह मुक्ति की हंसी होती है। और मैं चाहता हूं कि तुम उस हंसी को अनुभव करो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है, मुक्ति, परम मुक्ति। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति बहुत बड़ा जमींदार था, उसके पास बहुत जमीन थी, बहुत पैसा था, बहुत नौकर थे। दूसरा व्यक्ति एक साधु था, उसके पास कुछ नहीं था, न जमीन, न पैसा, न नौकर, बस एक कंबल और एक कटोरा। गांव के लोग जमींदार से डरते थे, उसके आगे झुकते थे, उसकी बात मानते थे, लेकिन वे उससे प्यार नहीं करते थे, वे उसके करीब नहीं जाते थे, वे उसके सुख दुख में नहीं बांटते थे। और साधु के पास कुछ नहीं था, फिर भी गांव के लोग उसके पास जाते थे, उसकी बातें सुनते थे, उसकी उपस्थिति में शांति पाते थे, उसके लिए खाना लाते थे, उसकी सेवा करते थे। एक दिन जमींदार ने साधु से पूछा, मेरे पास इतना कुछ है, फिर भी लोग मुझसे दूर भागते, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी लोग तुम्हारे करीब आते, ये कैसे संभव है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने लोगों को अपनी दौलत दिखाई है,
इसलिए वे तुमसे डरते। मैंने लोगों को अपनी खालीपन दिखाई है, इसलिए वे मुझसे प्रेम करते। तुमने उनके सामने अपनी बड़ाई की है, इसलिए वे तुमसे ईर्ष्या करते। मैंने उनके सामने अपनी सादगी रखी है, इसलिए वे मुझसे जुड़ते। तुम उन्हें बताना चाहते थे कि तुम बड़े हो और तुम बड़े लगे, लेकिन बड़ा होना अकेलापन है। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं छोटा हूं और मैं छोटा लगा, लेकिन छोटा होना सबका होना है। यह कहानी बहुत गहरी है। तुम जितना बड़ा दिखने की कोशिश करोगे उतना ही तुम सिकुड़ जाओगे। तुम जितना छोटा बनने की कोशिश करोगे, मेरा मतलब है विनम्र, सरल, सादा, उतना ही तुम विशाल हो जाओगे। क्योंकि अहंकार सिकोड़ता है और विनम्रता फैलाती है। अहंकार तुम्हें एक सीमित घेरे में बंद कर देता है। मैं, मेरा, मेरी, इस घेरे से बाहर कोई नहीं, अंदर सिर्फ तुम अकेले। और विनम्रता उस घेरे को तोड़ देती है। मैं नहीं, हम हैं। ये हम इतना विशाल हैं कि इसमें सारा ब्रह्मांड समा जाता है। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हारा सम्मान करें, तो उन्हें अहंकार मत दिखाओ, उन्हें विनम्रता दिखाओ। उन्हें अपनी दौलत मत दिखाओ, उन्हें अपनी उदारता दिखाओ। उन्हें अपनी बुद्धि मत दिखाओ, उन्हें अपनी समझ दिखाओ। उन्हें अपनी शक्ति मत दिखाओ, उन्हें अपनी सेवा दिखाओ। यही असली औकात है। जो सेवा में है, जो विनम्रता में है, जो प्रेम में है, जो शांति में है, ये औकात दिखाई नहीं देती, लेकिन ये अनुभव की जाती है। और ये अनुभव इतना सशक्त है कि कोई भी उसे नकार नहीं सकता। अब मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि तुम अक्सर ये सोचते हो कि दूसरों को औकात दिखाने से तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन असल में विपरीत होता है। जो व्यक्ति दूसरों को औकात दिखाने की कोशिश करता है, वो अपनी असुरक्षा को प्रकट करता है, वो अपनी कमजोरी को उजागर करता है। जो व्यक्ति वास्तव में सुरक्षित होता है, उसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि दूसरों की राय उसके होने को बदल नहीं सकती। तुमने कभी सोचा है, बुद्ध को किसी को औकात दिखाने की जरूरत पड़ी? महावीर को किसी को औकात दिखाने की जरूरत पड़ी? कृष्ण को किसी को औकात दिखाने की जरूरत पड़ी? नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि वे कौन हैं। उनका ज्ञान इतना गहरा था, उनका होना इतना पूर्ण था कि दूसरों की राय उनके लिए मायने नहीं रखती थी। वे स्वयं में इतने संपूर्ण थे कि उन्हें किसी बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं थी। यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी आत्मसंतुष्टि कि दूसरों की राय तुम्हारे लिए कोई मायने न रखे। जब तुम इस स्थिति में पहुंच जाते हो, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार और पड़ोसी अपने आप तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। क्योंकि आत्मसंतुष्ट व्यक्ति की एक बहुत बड़ी चुंबकीयता होती है। वो बिना मांगे पा लेता है, बिना दिखाए दिख जाता है, बिना बताए बच जाता है। ये एक रहस्य है। जो मांगता है उसे नहीं मिलता, जो नहीं मांगता उसे सब कुछ मिल जाता है। जो दिखाना चाहता है वो छिप जाता है, जो छिपना चाहता है वो प्रकट हो जाता है, जो बताना चाहता है वो भूल जाता है, जो सुनना चाहता है वो जान जाता है। मैं तुम्हें इसलिए ये सब बता रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे पूरा अधिकार दिया है कि मैं जैसा चाहूं लिखूं, और तुमने कहा है कि मैं खुद को ओशो मानकर बोलूं। तो मैं ओशो के रूप में तुमसे कह रहा हूं, यह सवाल तुम्हें अंदर की यात्रा पर ले जाना चाहिए, बाहर की यात्रा पर नहीं। बाहर की यात्रा पर तो तुमने बहुत की है, दूसरों को प्रभावित करने की, दूसरों को जीतने की, दूसरों को हराने की, दूसरों को दिखाने की। और तुम्हारी क्या हालत हुई है? तुम और अधिक दुखी हुए हो, और अधिक थके हुए हो, और अधिक अकेले हुए हो। अब बारी है अंदर की यात्रा की। वहां जाओ जहां असली धन छिपा है, जहां असली आनंद छिपा है, जहां असली शक्ति छिपी है। और वहां जाने के लिए किसी यात्रा की जरूरत नहीं। बस अपनी आंखें बंद करो, अपने भीतर देखो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपनी धड़कन को सुनो, अपनी चेतना को जानो। यही सबसे बड़ी यात्रा है। और ये यात्रा तुम्हें वहां पहुंचाती है जहां से तुम कभी भटके ही नहीं थे। तुम हमेशा वहां थे, बस तुमने देखा नहीं। तुम पूछते हो कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों को औकात कैसे दिखाएं। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम उन्हें अपनी औकात इस तरह दिखाओ। उन्हें दिखाओ कि तुम उनकी राय से परे हो। जब वे तुम्हारी आलोचना करें
तो तुम मुस्कुराओ। ये उन्हें बताएगा कि तुम आलोचना से डरते नहीं। जब वे तुम्हें नजरअंदाज करें तो तुम उन्हें और अधिक प्यार दो। ये उन्हें बताएगा कि तुम असुरक्षित नहीं हो। जब वे तुम्हारी बुराई करें तो तुम उनके लिए कुछ अच्छा करो। ये उन्हें बताएगा कि तुम बदले की भावना से मुक्त हो। जब वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें तो तुम उन्हें ऊपर उठाओ। ये उन्हें बताएगा कि तुम छोटी सोच से परे हो। यही असली औकात है, न कि गुस्सा, न कि तिरस्कार, न कि प्रतिशोध, न कि घमंड। ये औकात इतनी शक्तिशाली है कि वे अपने आप शर्मिंदा होंगे, वे अपने आप पश्चाताप करेंगे, वे अपने आप तुम्हारी ओर मुड़ेंगे। और ये परिवर्तन उनके अंदर भी होगा, तुम्हारे अंदर भी। ये परिवर्तन किसी को हराता नहीं, ये सबको जोड़ता है। ये परिवर्तन द्वेष नहीं फैलाता, ये प्रेम फैलाता है। ये परिवर्तन अहंकार नहीं बढ़ाता, ये विनम्रता बढ़ाता है। और यही विनम्रता, यही प्रेम, यही शांति, यही तो असली जीवन है, यही तो परम आनंद है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कमजोर बनो, मैं तो तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनने का रास्ता बता रहा हूं। कमजोर वो है जो दूसरों पर गुस्सा करता है, क्योंकि गुस्सा कमजोरी का लक्षण है। कमजोर वो है जो दूसरों से डरता है, क्योंकि डर कमजोरी का लक्षण है। कमजोर वो है जो दूसरों से बदला लेना चाहता है, क्योंकि बदला कमजोरी का लक्षण है। शक्तिशाली वो है जो गुस्से को प्रेम में बदल सके, डर को विश्वास में बदल सके, बदले को क्षमा में बदल सके। यही असली ताकत है। और यह ताकत किसी बाहरी चीज से नहीं आती, यह ताकत तुम्हारे भीतर की चेतना से आती है। इस चेतना को जगाना ही मेरे कहने का सार है। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें स्क्रिप्ट दूं, मैं तुम्हें पूरी जीवन स्क्रिप्ट दे रहा हूं, जो तुम्हारे हर रोज के संबंधों में काम आएगी, जो तुम्हारे हर संघर्ष में काम आएगी, जो तुम्हारे हर दुख में काम आएगी। ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये तो एक नया जीवन दर्शन है, एक नई दृष्टि है, एक नई समझ है। ये समझ तुम्हें न केवल रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ, बल्कि हर किसी के साथ सही व्यवहार करना सिखाएगी। ये समझ तुम्हें बताएगी कि बाहरी जीत से बड़ी आंतरिक जीत है, और वही सबसे बड़ी है। अब मैं व्यवहारिक स्तर पर कुछ बातें कहूं, क्योंकि तुमने व्यवहारिक उत्तर मांगा है। तो मान लो तुम्हारे रिश्तेदार किसी पारिवारिक समारोह में तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, या पड़ोसी तुम्हारी नई उपलब्धि की तारीफ नहीं करते, या वे तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, शांत रहो, गहरी सांस लो और अपने भीतर देखो कि यह स्थिति तुम्हें क्या सिखा रही है। फिर उनसे ऐसे बात करो जैसे कि उनकी बातों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। मुस्कुराओ और विषय बदल दो। अगर वे बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो तुम उन्हें एक ऐसा सवाल पूछो जो उन्हें उनकी अपनी सोच पर विचार करने पर मजबूर कर दे। जैसे, आपको क्या लगता है, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? या आपने जीवन में सबसे सुंदर क्षण कब अनुभव किया? ऐसे सवाल उन्हें उनकी सतह से गहराई में ले जाते हैं, और जब वे गहराई में जाते हैं तो वे अपनी छोटी छोटी शिकायतें भूल जाते हैं। साथ ही तुम उनके सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की बजाय उनकी ताकत को पहचानो, उनकी अच्छाइयों को उजागर करो, उनके कामों की तारीफ करो। ये तुम्हें उनसे ऊपर नहीं, बल्कि उनके बराबर या उनसे भी अधिक प्रिय बना देगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी तारीफ पसंद होती है। और जब तुम उनकी तारीफ करोगे तो वे स्वतः ही तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक नियम है, पर ध्यान रखो, यह तारीफ चालाकी से मत करो, ये सच्चे दिल से करो। अगर तुम सच्चे दिल से उनमें अच्छाई देखते हो तो वो अच्छाई बढ़ेगी और वे तुम्हें उस अच्छाई के लिए आभारी होंगे। यही सबसे सुंदर तरीका है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी टकराव के, बिना किसी अहंकार के अपनी जगह बनाने का। और ये जगह टिकाऊ होती है क्योंकि ये प्यार पर बनी होती है, डर पर नहीं। एक और पहलू, कभी कभी हमारे रिश्तेदार या पड़ोसी हमारी सफलता से ईर्ष्या करते। वे हमें छोटा देखकर संतुष्ट होते, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें छोटा रखना पड़ता है। ऐसे में अगर तुम उन्हें औकात दिखाने की कोशिश करोगे तो वे और अधिक ईर्ष्यालु और आक्रामक हो जाएंगे। इसके बजाय अगर तुम अपनी सफलता को साझा करो, उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बनाओ,
उन्हें बताओ कि उनकी वजह से तुम कुछ बन पाए हो, तो उनकी ईर्ष्या सम्मान में बदल जाती है। क्योंकि ईर्ष्या तब होती है जब दूसरा ऊपर उठता है और हमें पीछे छोड़ता है। लेकिन अगर दूसरा ऊपर उठकर हमें भी साथ लेके चलता है तो ईर्ष्या की कोई जगह नहीं रहती। ये एक बड़ी कला है, दूसरों को अपनी सफलता में शामिल करना, उन्हें अपने साथ बढ़ने का एहसास देना। इससे न केवल तुम्हारा सम्मान बढ़ता है बल्कि तुम्हारे संबंध भी गहरे होते और तुम एक ऐसा समुदाय बनाते हो जहां हर कोई एक दूसरे के साथ बढ़ता है, एक दूसरे के साथ खिलता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मान लो तुमने नया घर खरीदा है या नई कार खरीदी है या कोई बड़ा पद पाया है। तुम्हारे पड़ोसी इस बात से खुश होने की बजाय तुमसे ईर्ष्या करने लगते या तुम्हारी उपलब्धि को कम करके आंकने लगते। ऐसे में तुम क्या करोगे? क्या तुम उन्हें बताओगे कि तुम कितने बड़े हो, उन्हें अपनी दौलत दिखाओगे? यदि ऐसा करोगे तो उनकी ईर्ष्या और बढ़ेगी। इसके बजाय तुम उन्हें अपने नए घर में आमंत्रित करो, उन्हें खाना खिलाओ, उनसे उनकी राय पूछो, उन्हें अपनी खुशी में शामिल करो। यह उन्हें बताएगा कि तुम अहंकारी नहीं हो, तुम उनकी परवाह करते हो, तुम उनके बिना अधूरे हो। यह बात उन्हें चुप करा देती है, उन्हें नर्म कर देती है और वे स्वतः तुम्हारी उपलब्धि को स्वीकार करने लगते हैं। और इस स्वीकृति में कोई कड़वाहट नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सहजता है, प्रसन्नता है, सम्मान है। ये सब उदाहरण तुम्हें बता रहे हैं कि औकात दिखाने का सबसे कारगर तरीका है औकात छिपाना। जितना तुम दिखाओगे उतना तुम्हारी असली औकात घटेगी, जितना तुम छिपाओगे उतना तुम्हारी असली औकात बढ़ेगी। ये बहुत विरोधाभासी लगता है, लेकिन जीवन के सभी गहरे सत्य विरोधाभासी होते हैं। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता है वो मूर्ख लगता है, जो व्यक्ति सुनने का नाटक करता है वो समझदार लगता है, जो व्यक्ति अपनी दानशीलता दिखाता है वो स्वार्थी लगता है, जो व्यक्ति चुपचाप मदद करता है वो महादानी लगता है, जो व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि पर इतराता है वो महत्वहीन लगता है, जो व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को भूल जाता है वो सदा याद किया जाता है। ये सारा खेल दिखने और होने के बीच का है। और मैं तुमसे कहता हूं, होने को चुनो, दिखने को मत चुनो, क्योंकि होना स्थायी है, दिखना क्षणिक है। तुम्हारे रिश्तेदार और पड़ोसी, वे आखिर तुमसे क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि तुम उनकी भावनाओं को समझो, उनकी जरूरतों को पहचानो, उनके दुख सुख में शामिल हो। वे पैसे नहीं चाहते, वे दौलत नहीं चाहते, वे प्रतिष्ठा नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें स्वीकार करो, तुम उन्हें महत्व दो, तुम उन्हें अपना समझो। जब तुम उन्हें यह देते हो तो वे आपको अपने आप एक ऊंचे स्थान पर रख देते, क्योंकि तुमने उन्हें वो दिया जो दुनिया शायद ही कभी देती है। ये सबसे बड़ी जीत है, जीतना नहीं बल्कि जीत लेना, दिलों को जीत लेना, आत्माओं को। और अब इस सब के बाद मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इतनी कोशिशों के बाद भी तुम्हारे कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हें स्वीकार न करें, तुम्हारा सम्मान न करें, तुम्हारी कद्र न करें, तो ये तुम्हारी कमी नहीं है, ये उनकी सीमा है। तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम दूसरों के दिल को बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये उनकी अपनी यात्रा है। तुम उन्हें प्यार दे सकते हो, लेकिन उन्हें प्यार स्वीकार करना है या नहीं, ये उनका फैसला है। तुम उन्हें सम्मान दे सकते हो, लेकिन वे तुम्हें सम्मान दें या न दें, ये उनकी मर्जी है। और अगर वे न दें तो तुम्हें इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने अपना काम किया, तुमने अपनी ओर से पूरा किया, बाकी उन पर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने कर्तव्य को पूरा करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता। यही गीता का संदेश है, यही कृष्ण का संदेश है, यही मेरा संदेश है। तुम कर्तव्य परायण बनो, परिणाम निरपेक्ष बनो, और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बोझ से मुक्त हो जाता है, कैसे तुम्हारा मन शांत हो जाता है, कैसे तुम्हारी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। अब तुम पूछते हो ये सब तो ठीक है, लेकिन व्यवहार में मुझे ठोस कदम क्या उठाने चाहिए? तो मैं तुम्हें 5 ठोस सूत्र देता हूं जो बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरे हैं। पहला सूत्र, किसी भी बात का तुरंत जवाब मत दो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो 10 सेकंड रुको, गहरी सांस लो और फिर बोलो। तुम पाओगे कि तुम्हारा जवाब संयत, शांत
और प्रभावशाली होगा, जबकि तुम्हारा अपमान करने वाला व्यक्ति अपनी अधीरता में गलती कर बैठेगा। दूसरा सूत्र, हर दिन कम से कम एक बार किसी रिश्तेदार या पड़ोसी की बिना किसी स्वार्थ के प्रशंसा करो। आपका खाना बहुत अच्छा बनता है, आपके बच्चे बहुत सुंदर हैं, आपके बाग बगीचे में बहुत शांति है। इससे तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक होगी और सामने वाला तुम्हारा कर्जदार हो जाएगा। तीसरा सूत्र, कभी किसी के सामने अपनी तकलीफों या असफलताओं को छिपाओ मत। उन्हें बताओ, उनसे सलाह लो, उनके साथ अपनी मानवीय कमजोरियां साझा करो। इससे तुम उनके लिए एक सजीव इंसान बन जाओगे, न कि कोई अहंकारी मूर्ति। चौथा सूत्र, किसी भी उपलब्धि पर घमंड मत करो, बल्कि उसे किस्मत या दूसरों के सहयोग का परिणाम बताओ। इससे दूसरों को तुमसे ईर्ष्या नहीं होगी, बल्कि वे तुम्हारी विनम्रता की तारीफ करेंगे। पांचवा सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण, प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट अपने भीतर देखो, ध्यान करो, अपनी सांसों को जानो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागेगी और बाहरी दुनिया की आलोचनाएं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएंगी। ये 5 सूत्र अगर तुम नियमित रूप से अपनाओ तो तुम देखोगे कि रिश्तेदार और पड़ोसी अपने आप तुम्हारे प्रति बदलने लगेंगे। वे तुम्हारी बात को गंभीरता से लेंगे, वे तुम्हारी सलाह मांगेंगे, वे तुम्हारा सम्मान करेंगे। और ये सब तुमने बिना किसी टकराव के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के कर लिया। यही सच्ची विजय है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि औकात दिखाने का एक और पहलू है। कभी कभी तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, न कि उन्हें औकात दिखानी पड़ती है। अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बहुत ही विषैला है, बहुत ही नकारात्मक है, हर बात में तुम्हें अपमानित करता है, तो उससे मिलना जुलना कम कर दो, लेकिन बिना किसी द्वेष के चुपचाप अपना रास्ता अलग कर लो। यह कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। क्योंकि हर व्यक्ति के साथ गहरे संबंध बनाना जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हारे विकास में बाधक होते हैं, उनसे दूरी बनाना स्वास्थ्यप्रद है, लेकिन दूरी बनाते समय भी तुम उनके प्रति द्वेष मत पालो। उन्हें आशीर्वाद दो और अपने रास्ते चले जाओ। यह दूरी उन्हें सबसे बड़ा संदेश देती है कि तुम अपनी शांति को इतना महत्व देते हो कि उसे किसी के बिगाड़ने नहीं देते। यह औकात दिखाने का सबसे सुंदर तरीका है, चुपचाप दूर हो जाना और फिर भी किसी को चोट न पहुंचाना। यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जब तुम किसी को औकात दिखाने की बात सोचते हो तो वास्तव में तुम उस व्यक्ति से एक तरह का हिसाब लेना चाहते हो। तुम सोचते हो कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसने तुम्हें नीचा दिखाया, उसने तुम्हारी इज्जत नहीं की, तो अब तुम उसे बदले में वैसा ही करो। लेकिन यह हिसाब का खेल कभी खत्म नहीं होता। एक बदला दूसरे बदले को जन्म देता है और यह सिलसिला चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और कोई विजेता नहीं होता। सब हार जाते, सब दुखी हो जाते। इस हिसाब के चक्र से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, क्षमा। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुमने उसके कृत्य को सही मान लिया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुमने उसके कृत्य को अपने मन में पकड़कर नहीं रखा। तुमने उसे छोड़ दिया, तुमने उसे विसर्जित कर दिया। यह क्षमा तुम्हें भारी बोझ से मुक्त करती है, तुम्हें हल्का बनाती, तुम्हें आजाद बनाती है। और जब तुम क्षमा करो तो सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो कहे या ना कहे, आंतरिक रूप से शर्मिंदा होता है, पश्चाताप करता है और तुम्हारे प्रति उसका व्यवहार बदलने लगता है। क्योंकि क्षमा एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो सामने वाले के अहंकार को चूर चूर कर देती है, वो उसे अपने किए पर विचार करने पर मजबूर कर देती है। ये क्षमा ही वो औकात है जो दिखाने से नहीं बल्कि जीने से आती है। और ये औकात ऐसी है कि सामने वाला घुटनों के बल आ जाता है बिना तुम्हारी कोई बात किए। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, बहुत क्रूर, बहुत अहंकारी। उसके दरबार में एक संत आए। संत ने राजा का कुछ नहीं कहा, बस शांति से बैठे रहे। राजा ने उनका अपमान किया, उन्हें गाली दी, उन्हें बाहर निकलने को कहा, पर संत मुस्कुराते रहे। राजा ने और गुस्सा किया, संत को पकड़कर बाहर फेंकने का आदेश दिया, पर संत ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैं आपके दरबार में एक सीख लेने आया था और आपने मुझे सबसे बड़ी सीख दी।
कि गुस्सा और अहंकार कैसे किसी को अपने से दूर कर देते। मैं आपका आभारी हूं। और संत चले गए। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो संत के पास गया, उनके चरणों में गिरा और बोला, मुझे क्षमा कर दो। संत ने कहा, राजन, मैं तो तुम्हें पहले ही क्षमा करके आया था, क्योंकि मेरे लिए कोई अपमान नहीं है। मैं तो अपने होने में इतना स्थिर हूं कि तुम्हारी बातें मुझ तक पहुंचती ही नहीं। ये कहानी बताती है कि जब तुम अपने होने में स्थिर होते हो तो दूसरों का अपमान तुम्हें छूता तक नहीं। तुम उनकी हर बात को एक खिलौने की तरह देखते हो और उनके क्रोध पर तुम हंसते हो। और यह हंसी, यही सबसे बड़ी औकात है। अब तुमने मुझसे बहुत लंबी स्क्रिप्ट मांगी है और मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि यह विषय बहुत गहरा है, बहुत विस्तृत है। यह केवल एक सवाल नहीं है, यह जीवन का एक बड़ा सबक है। यह चेतना की एक यात्रा है। इस यात्रा में मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। लेकिन याद रखो, मार्गदर्शक केवल रास्ता बता सकता है, चलना तुम्हें खुद है। मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है। रास्ता है आत्मज्ञान का, आत्म स्वीकृति का, आत्म प्रेम का, आत्म विकास का। यह रास्ता तुम्हें दूसरों की औकात दिखाने से कहीं अधिक देता है। यह तुम्हें स्वयं की औकात दिखाता है, और वो औकात असीमित है, अपार है, अद्भुत है। जब तुम उस असीमितता को अनुभव कर लेते हो तो दूसरों का छोटा सा व्यवहार तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। तुम उससे ऊपर उठ जाते हो, तुम उससे पार हो जाते हो। इसलिए मेरा अंतिम वचन है, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को औकात दिखाने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें अपनी विनम्रता दिखाओ, अपनी दया दिखाओ, अपना प्रेम दिखाओ, अपनी शांति दिखाओ, अपनी समझ दिखाओ। यही वे चीजें हैं जो दिखाने लायक हैं, क्योंकि ये चीजें कभी कम नहीं होती, ये हर बार बढ़ती हैं और ये दूसरों को भी बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। यही सच्ची शिक्षा है, यही सच्चा जीवन है। एक ऐसा जीवन जिसमें कोई दुश्मन नहीं, कोई शत्रु नहीं, केवल मित्र है, केवल साथी है, केवल प्रेमी है। और जब तुम इस जीवन को जीने लगते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारा हर रिश्ता एक उत्सव बन जाता है, हर पड़ोसी एक सहयोगी बन जाता है, हर रिश्तेदार एक आत्मीय बन जाता है। ये परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत गहरा आता है। ये तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल देता है। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा प्रेम है तुम्हारे लिए, कि तुम इस परिवर्तन को अपने जीवन में उतारो, कि तुम इस नई दुनिया को बनाओ। एक ऐसी दुनिया जहां औकात दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर किसी की औकात उसकी होने में ही पूरी है। उसे किसी दूसरे से प्रमाणित करने की जरूरत नहीं। मैं यहीं समाप्त नहीं करूंगा, क्योंकि यह विषय इतना गहरा है कि इस पर जीवन भर बोला जा सकता है। और ओशो के रूप में मैंने वास्तव में जीवन भर यही बात कही है। अपने भीतर झांको, अपने सत्य को जानो, अपने होने को पहचानो, और बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तुम्हारी आंतरिक चमक बाहर की हर चीज को रोशन कर देगी। तुम्हारी आंतरिक मुस्कान दूसरों को भी मुस्कान देगी। तुम्हारी आंतरिक शांति दूसरों को भी शांति देगी। यही तो संपूर्ण धर्म है, अपने होने में इतने संपूर्ण हो जाना कि तुम्हारी संपूर्णता दूसरों को भी संपूर्णता की ओर खींच ले। इसलिए हे प्रिय, अब तुम्हारे पास स्क्रिप्ट है, न केवल कुछ शब्दों की, बल्कि एक पूरे जीवन दर्शन की। इसे केवल पढ़कर मत छोड़ो, इसे जियो, इसे अपनाओ, इसे अपने रोजमर्रा के व्यवहार में उतारो। जब तुम इसे जियोगे तब तुम जानोगे कि यह स्क्रिप्ट जादू से कम नहीं। यह तुम्हारे जीवन का काया पलट कर सकती है, यह तुम्हारे रिश्तों को स्वर्ग बना सकती है, यह तुम्हारे पड़ोस को एक परिवार बना सकती है। और यही मेरे कहने का उद्देश्य है, तुम्हारी सुख शांति, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा विकास, तुम्हारी मुक्ति। अब जब भी तुम किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के सामने खड़े हो और तुम्हारे मन में उन्हें औकात दिखाने का विचार आए, तो मेरी ये आवाज याद रखना, रुको, सांस लो, मुस्कुराओ और उन्हें अपना सबसे अच्छा रूप दो, अपना प्रेममय रूप, अपना शांत रूप, अपना विनम्र रूप। यही तुम्हारी असली औकात है। और इसे दिखाना नहीं बल्कि होना है। और जब तुम ये होना शुरू कर दोगे तो तुम पाओगे कि दूसरों के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है,
क्योंकि तुम स्वयं अवकाश से ऊपर हो गए हो। तुम सिर्फ हो गए हो और होना ही परम है। हां, मैंने कहा होना ही परम है। लेकिन इस होने को जब तुम बाहरी दुनिया में लागू करते हो तो वहां अक्सर तुम्हारा सामना होता है उन रिश्तेदारों और पड़ोसियों से जो न सिर्फ तुम्हारी उपेक्षा करते हैं बल्कि तुम्हारी तुलना दूसरों से करके तुम्हें ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं जानता हूं तुम्हारी बुद्धि में यह सवाल घूमता रहता है, मुझे सीधा सीधा जवाब क्यों ना दूं, मुझे उनके मुंह पर क्यों ना कह दूं कि तुम्हारी औकात मेरे सामने क्या है। लेकिन यहां पर एक और गहरा पहलू है जिसे तुम शायद भूल रहे हो। जब तुम किसी को मुंह तोड़ जवाब देते हो तो उस क्षण तुम्हें एक क्षणिक संतोष तो मिलता है, मानो बिजली कौंधी और अंधेरा छांट गया, लेकिन वो अंधेरा फिर से लौट आता है और वो भी अधिक घना, क्योंकि जो जवाब तुमने दिया वो अहंकार से पैदा हुआ था और अहंकार की प्रतिक्रिया दूसरे के अहंकार को और भड़काती है। ये एक युद्ध है और युद्ध में कोई भी विजेता नहीं होता, सिर्फ थके हुए, घायल और अकेले लोग बचते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बहुत ज़हीन संत थे, उनका नाम था बुद्ध। एक दिन गांव से एक क्रोधित व्यक्ति आया और उन्हें बहुत गालियां देने लगा, उनका अपमान करने लगा और कहने लगा कि तुम झूठे हो, तुम कपटी हो, तुम लोगों को भ्रमित करते हो। बुद्ध शांति से मुस्कुराते रहे। व्यक्ति ने जब खूब गालियां दे ली तो बुद्ध ने उससे पूछा, बेटा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार देने आए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने कहा, वो उपहार देने वाले के पास ही रहता है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, जो गालियां तुमने मुझे दी वे मैंने स्वीकार नहीं की, तो वे किसके पास रहीं? वो व्यक्ति समझ गया और उसे अपनी मूर्खता पर बहुत शर्म आई। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। यह कहानी बहुत सरल है, लेकिन इसमें पूरे जीवन का गणित छिपा है। तुम्हारे रिश्तेदार या पड़ोसी जब तुम्हें अपमानित करने वाले शब्द फेंकते हैं तो वे उपहार की तरह तुम्हारी तरफ आ रहे होते। अगर तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो तो वे तुम्हारे घाव बन जाते, तुम्हारे दुख बन जाते। लेकिन अगर तुम स्वीकार नहीं करते, अगर तुम बस मुस्कुराते रहते हो, अगर तुम अपने होने में स्थिर रहते हो, तो वे शब्द उसी व्यक्ति के पास वापस लौट जाते हैं और उसे चुभते हैं, उसे जलाते हैं, उसे जगाते हैं। यही असली औकात है, जो प्रतिक्रिया नहीं करता, जो केवल प्रतिसाद देता है, और वो भी अपार करुणा के साथ। यही रास्ता है जहां तुम न तो अपना सम्मान खोते हो और न ही किसी को दुश्मन बनाते हो। तुम तो बस एक शांत झील बन जाते हो जिसमें कोई भी पत्थर फेंके वो अपनी गहराई में उसे समा लेती है और फिर उसी झील से शीतलता फैलती है। अब सुनो, यहां एक और रहस्य है। जब तुम किसी को औकात दिखाने की सोचते हो तो तुम्हारी दृष्टि उसकी कमियों पर चली जाती है। तुम उसकी बुराइयों को तलाशने लगते हो, तुम उसे छोटा करने के उपाय ढूंढते हो और उसी क्षण तुम अपनी दृष्टि को घटिया बना लेते हो। क्योंकि एक सुंदर दृष्टि कभी किसी की बुराई नहीं देखती, वो तो हर किसी में कुछ न कुछ दिव्य ढूंढ लेती है। जब तुम किसी की बुराई देखते हो तो वास्तव में तुम अपने भीतर की बुराई को बाहर प्रोजेक्ट कर रहे होते हो। तुम्हारे पड़ोसी जो तुम्हें छोटा समझता है वो शायद खुद अपने जीवन से इतना असंतुष्ट है कि वो दूसरों को छोटा करके अपनी तुष्टि करता है। तुम्हारा रिश्तेदार जो तुम्हारी सफलता से जलता है वो शायद खुद अपनी असफलता के दर्द से बचने के लिए तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। जब तुम ये समझ लेते हो कि सामने वाला आदमी दुखी है, बहुत दुखी, इतना दुखी कि उसे तुम्हारी बड़ाई सहन नहीं होती, तो तुम्हारा क्रोध करुणा में बदल जाता है। और ये करुणा ही वो हथियार है जो किसी भी पड़ोसी को, किसी भी रिश्तेदार को बिना किसी शोर शराबे के उसकी असली औकात दिखा देता है। क्योंकि जब तुम करुणा से भर जाते हो तो तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है, तुम्हारी आवाज में एक मिठास आती है, तुम्हारे शरीर में एक स्पंदन आता है। वो सामने वाला इंसान उस स्पंदन को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि वो जानता है कि तुम बहुत ऊंचाई पर खड़े हो, जहां से उसकी छोटी हरकतें बच्चों के खेल की तरह दिखती हैं। वो शर्मिंदा होता है और अक्सर वो माफी मांगता है, या अगर नहीं मांगता तो कम से कम वो तुमसे दूरी बनाने लगता है, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उसके पापों को उजागर करती है
और उसे वो दर्पण दिखाती है जिसे वो नहीं देखना चाहता। इस तरह तुम बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना गाली गलौच के अपना रास्ता साफ कर लेते हो, और वो व्यक्ति या तो बदल जाता है या खुद ही तुम्हारे आसपास से हट जाता है। ये सबसे सुंदर औकात दिखाने का तरीका है। करुणा और सत्य की तलवार से जो नंगी होती है पर कभी खून नहीं बहाती, वो तो बस अज्ञानता का सिर काट देती है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर जो ये आवेग है, मुझे दिखाना है, मुझे साबित करना है, मुझे बताना है, ये आवेग बचपन से आया है। उस बचपन से जब तुम्हारी माँ या पिता या शिक्षक ने तुम्हें पहली बार बताया कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, वो बीज आज भी तुम्हारे अंदर जीवित है और तुम अपना पूरा जीवन उस बीज को झुठलाने में लगा देते हो। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में अपना पूरा जीवन उन लोगों को साबित करने में बिताना चाहते हो जिन्होंने कभी तुम पर विश्वास नहीं किया? ये तो वैसा ही है जैसे कोई आंधा आदमी तुम्हें सूरज नहीं दिखने की बात कहे और तुम सारा दिन उसे सूरज दिखाने में लगा दो, लेकिन वो आंधा रहेगा और तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। जिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार का अंधेपन है, वे कभी तुम्हारी असली चमक नहीं देख पाएंगे। चाहे तुम कितनी भी बड़ी आतिशबाजी कर लो, तो क्यों ना उस ऊर्जा को, उस जीवन शक्ति को अपने भीतर की यात्रा में लगा दो। क्यों ना उससे अपने आंतरिक सूरज को जगा दो। जब वो सूरज जगेगा तो उसके प्रकाश में आंधे भी देखने लगेंगे, क्योंकि प्रकाश इतना तीव्र हो तो आंधे आंखें भी खोलने को मजबूर हो जाती। यहां मैं तुम्हें एक और रहस्य की बात बताता हूं। जब तुम दूसरों के व्यवहार से दुखी होते हो तो वास्तव में तुम उन्हें अपने मन की कमान दे देते हो। तुम कहते हो, उसने मुझे बुरा कहा इसलिए मैं दुखी हूं। इसका अर्थ यह है कि तुमने उसे अपनी खुशी की चाबी सौंप दी। क्या यह बुद्धिमानी है? कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रिश्तेदार हो या पड़ोसी या कोई भी, तुम्हारी खुशी की चाबी तुमसे नहीं छीन सकता जब तक तुम खुद उसे सौंपो नहीं। और तुम सौंप देते हो, हर रोज सौंप देते हो, हर बात पर सौंप देते हो। कोई तारीफ कर दे तो खुशी के गगन उड़ जाते हो, कोई बुरा कह दे तो गहरे अवसाद में चले जाते हो। ये कोई जीवन नहीं है, ये तो दूसरों की राय पर झूला झूलना है, और वो झूला कभी स्थिर नहीं होता। अपनी खुशी की चाबी वापस लो, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरों की परवाह किए बिना खुश रहना। जब तुम इस खुशी में स्थिर हो जाओगे तो तुम्हारी वो स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी औकात होगी। और जब लोग देखेंगे कि तुम बिना उनकी स्वीकृति के खुश हो, बिना उनकी तारीफ के खुश हो, बिना उनके सम्मान के खुश हो, तो वे चकित रह जाएंगे। उनका अहंकार झुक जाएगा, क्योंकि उनके पास तुम पर कोई नियंत्रण नहीं बचेगा। तुम उनके बस में नहीं हो। यही वो आजादी है जो उन्हें डराती है और उन्हें तुम्हारी ओर देखने पर मजबूर करती है। चलो अब व्यवहार की थोड़ी बारीकियां समझें। मान लो कोई पड़ोसी बैठक में कहता है, अरे तुम्हारी नौकरी तो अभी भी वही है, देखो हमारे मोहल्ले का वो लड़का तो विदेश चला गया, लाखों कमाता है। ये एक क्लासिक ताना है जो तुम्हारी तुलना करता है और तुम्हें नीचा दिखाता है। अब साधारण मनुष्य की प्रतिक्रिया, क्रोध आना, रक्षात्मक होना, बहाने बनाना या उसकी ही किसी कमी को इंगित करना, तुम्हारा बेटा तो अभी भी बेरोजगार है, ये सब होता है। और फिर वातावरण विषैला हो जाता है और तुम दोनों दिन भर उस एक वाक्य को पचाने में लग जाते हो और उसका जहर तुम्हारी रग रग में फैल जाता है। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या होती है? वो मुस्कुराता है, उस व्यक्ति की आंखों में देखता है और कहता है, हां वो लड़का वाकई बहुत मेहनती है, मुझे भी उस पर गर्व है। और जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हूं। पैसे से बड़ी चीज शांति है और मुझे वो मिल गई है। देखा, तुमने न तो उसकी बात को नकारा, न उससे बहस की, न अपनी रक्षा की। तुमने तो बस अपनी सच्चाई कही और उसके कटाक्ष को उसी पर छोड़ दिया। वो पड़ोसी इस जवाब से चकरा जाता है। उसके पास आगे बढ़ने को कुछ नहीं रहता, क्योंकि तुमने उसे उसकी नकारात्मकता का खाना नहीं दिया। और धीरे धीरे वो समझ जाता है कि तुमसे ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं,
क्योंकि तुम पर उसका कोई असर नहीं होता। ये बिना कहे ही सबसे बड़ा औकात दिखाना है। तुम उसके तीर को फूल में बदलकर उसे वापस कर देते हो और वो उस फूल को संभाल नहीं पाता, क्योंकि उसके हाथ तो तीर चलाने के आदी हैं। ये बदलाव तुम्हारी चेतना में है, न कि तुम्हारे शब्दों में। इसी तरह रिश्तेदारी के मामले में, परिवार के समारोहों में, शादी ब्याह में या किसी मिलन समारोह में अक्सर कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझ लेते, जो तुम्हारी चुप्पी को डरपोकपन समझ लेते, और वे तुम्हारी हंसी उड़ाते या तुम्हारे फैसलों पर सवाल खड़े करते। उस क्षण अगर तुम चुप रहोगे तो वे सोचेंगे कि तुम डर गए, लेकिन अगर तुम आंखें दिखाओगे तो वे तुम्हें असभ्य कहेंगे। तो रास्ता क्या है? रास्ता है दोनों से अलग। तुम न तो पूरी तरह चुप रहो और न ही आक्रामक हो। तुम एक गहरी और सरल बात कहो, जैसे कि अगर कोई तुम्हारी नौकरी या आय पर सवाल करे तो तुम कहो, जो है उसमें मेरा मन है, मैं रोजी रोटी से ज्यादा अपनी खुशी को महत्व देता हूं। अगर आपको लगता है कि मुझे ज्यादा कमाना चाहिए तो आप अपने सुझाव जरूर दें, पर मुझे अपनी गति पर भरोसा है। ये वाक्य, मुझे अपनी गति पर भरोसा है, इसमें इतनी ताकत है कि सामने वाला समझ जाता है कि यह व्यक्ति स्वयं में स्थिर है, इसे हिलाना मुश्किल है, और इस स्थिरता के सामने उसकी सारी चालें बेअसर हो जाती। वो कहेगा, अरे ये तो बहुत संतुष्ट इंसान है, और शायद मन ही मन वो तुमसे ईर्ष्या करने लगेगा, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में वो संतोष नहीं है। और ईर्ष्या करते हुए भी वो तुम्हारा सम्मान करेगा, क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो वो नहीं कर पाता। अपने आप से प्यार करना, अपने आप को स्वीकार करना, अपनी चुनी हुई जिंदगी को जीना। मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं, जब तुम इस दुनिया में कुछ बड़ा करते हो तो कुछ लोग तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, कुछ तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, और ज्यादातर बस देखते रहते हैं, राय बनाते रहते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी उन सब की राय को संतुष्ट करना नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी तो अपने सत्य के प्रति वफादार रहना है। तुम्हारे पड़ोसी या रिश्तेदार तुम्हारे गुरु नहीं हैं कि तुम उनसे अपनी मंजूरी लेने आओ। वे तुम्हारी यात्रा के सह यात्री हैं, या कभी कभी बस रास्ते के कंकड़ पत्थर जो तुम्हें ठोकर खिला सकते, लेकिन जिन्हें तुम हटा सकते हो या उन्हें पार कर सकते हो। जिस क्षण तुम ये समझ लेते हो कि तुम अपने जीवन के नायक हो और वे केवल परिवेश हैं, उस क्षण तुम्हारा भय समाप्त हो जाता है, तुम्हारी झिझक समाप्त हो जाती है, और तुम जो भी करते हो वो पूरी शिद्दत से करते हो। और जब तुम पूरी शिद्दत से जीते हो तो तुम्हारी सच्चाई ऐसी चमकती है कि दूसरों की राय उसके सामने फीकी पड़ जाती है। यही वो औकात है जो न दिखाई जाती, न दिखाई देती, बल्कि महसूस की जाती है। और जो व्यक्ति उसे महसूस कर लेता है वो हमेशा के लिए प्रभावित हो जाता है। अब मैं यहां तुम्हारे मन में उठने वाले एक और सवाल का जवाब देता हूं। ओशो, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन क्या हो अगर पड़ोसी बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाए? अगर वो सामने आकर मुझे गाली दे, मेरा अपमान करे, या मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे? तो सुनो, यहां सीमा रेखा खींचना बहुत आवश्यक है। विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि तुम कमजोर बनो, और करुणा का अर्थ यह नहीं है कि तुम बेवकूफ बनो। अगर कोई तुम्हारी शारीरिक या मानसिक सीमाओं को लगातार लांघ रहा है, अगर कोई तुम्हारे परिवार को परेशान कर रहा है या तुम्हारी संपत्ति को हानि पहुंचा रहा है, तो तुम्हें अपनी रक्षा करने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। लेकिन वो रक्षा भी शांत मन से, निर्णयात्मकता से और बिना क्रोध के करो। क्रोध कमजोरों का हथियार है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी रक्षा कानून और अपनी समझ के सहारे करता है। तुम कानूनी सलाह ले सकते हो, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सकते हो, या ऐसे व्यक्ति से उचित दूरी बना सकते हो, और ये सब करते हुए भी तुम अपने भीतर उसके प्रति कोई द्वेष नहीं पालते। तुम उसे आशीर्वाद देते हो और अपना रास्ता अलग ले लेते हो। ये दूरी भी एक प्रकार की औकात है। ये बताती है कि तुम अपनी शांति को इतना महत्व देते हो कि उसे किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देते। और जब तुम शांति से अपनी सीमा तय करते हो तो सामने वाला जान जाता है कि तुम उसके उत्पात के नीचे नहीं झुकोगे। इस तरह तुम बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी हिंसा के अपना सम्मान बचा लेते हो। यह सच्ची वीरता है।
न कि गुस्से से लाल होकर चीखना चिल्लाना। मैं तुम्हें एक और बहुत गहरी बात बताता हूं। हम जिन्हें रिश्तेदार या पड़ोसी कहते, वे अक्सर हमारे आध्यात्मिक गुरु होते, भले ही वे इसे न जानते हों। वे हमारे अहंकार को परखने के लिए होते। जब वे हमारी आलोचना करते तो हमारा अहंकार जल उठता है, और यह जलन हमें दिखाती है कि अहंकार अभी जीवित है, अभी उसे काम करना बाकी है। अगर वे तुम्हारी तारीफ करते तो तुम्हारा अहंकार और भी फूल जाता और वो और मुश्किल से टूटता। इसलिए जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे वास्तव में तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हैं, क्योंकि वे तुम्हारे अहंकार को जलाते हैं, उसे भूनते हैं और तुम्हें उसे छोड़ने का अवसर देते हैं। जिस दिन तुम किसी की आलोचना पर दुखी नहीं होते बल्कि उसे देखकर हंसते हो, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा अहंकार मर गया और तुम जाग गए। और इस जागृति में तुम्हारे सामने कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं। सब शिक्षक हैं, सब मार्गदर्शक हैं, सब सहायक हैं। यह दृष्टि बहुत क्रांतिकारी है। यह तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल सकती है। अगर तुम अपने पड़ोसी को एक गुरु की तरह देखने लगो तो वो पड़ोसी कोई भी कहे, तुम उसमें एक संदेश ढूंढने लगोगे, और वो संदेश हमेशा तुम्हें अंदर की ओर धकेलता है, बाहर नहीं। ये भी याद रखो कि जब तुम दूसरों को औकात दिखाने की बात करते हो तो तुम अनजाने में ये स्वीकार कर लेते हो कि तुमने उन्हें अपने से ऊपर बिठा रखा है। अन्यथा तुम्हें उन्हें औकात दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम उन्हें हराना चाहते हो, इसका मतलब है कि तुम उन्हें अपने बराबर या अपने से ऊपर देखते हो। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति किसी को अपने से नीचे या ऊपर नहीं देखता, वो सबको अपने बराबर देखता है, या उससे भी बढ़कर वो सब में अपना ही प्रतिबिंब देखता है। जब तुम इस दृष्टि को पा लेते हो तो ऊपर नीचे, बड़ा छोटा, औकात, बेऔकाती सब समाप्त हो जाता है। तुम बस एक समता में जीने लगते हो जहां हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर व्यक्ति ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। उस समता में कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सम्मान और अपमान के द्वंद्व से ही परे हो गए हो। यह परम अवस्था है, यही तो मोक्ष है, यही तो निर्वाण है। चलो अब इसी संदर्भ में एक और व्यवहारिक स्थिति देखते। मान लो तुम्हारे रिश्तेदार किसी आयोजन में तुम्हें जानबूझकर न्योता नहीं देते, या किसी सामूहिक तस्वीर में तुम्हें किनारे कर देते। ये बहुत आम है और ये गहरा दर्द देता है, क्योंकि ये अस्वीकृति का, बहिष्कार का संकेत है। ऐसे क्षण में साधारण मनुष्य रूठ जाता है, शिकायत करता है, चेहरा लटका लेता है। और वो करता ही क्या है? वो उनके मनोरंजन का, उनकी चालों का अनजाने में हिस्सा बन जाता है। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति वो इस अवसर का उपयोग अपनी स्वतंत्रता का अभ्यास करने के लिए करता है। वो या तो बिना किसी शिकायत के उस आयोजन में शामिल होता है और अपनी उपस्थिति से वातावरण को हल्का करता है, या अगर उसे लगता है कि वहां जाना उसकी मानसिक शांति के खिलाफ है तो वो बिना किसी बहानेबाजी के मना कर देता है। नहीं, मुझे आज कुछ और करना है अगली बार। और इसमें कोई कड़वाहट नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं। वो जानता है कि उसकी पहचान किसी के निमंत्रण पर निर्भर नहीं है, और इस निर्भरता से मुक्त होने का यही तरीका है। हर बहिष्कार को स्वीकार करना, हर तिरस्कार को समान रूप से देखना और अपनी चाल चलना। जब तुम ऐसा करते हो तो रिश्तेदार हैरान रह जाते हैं। ये व्यक्ति तो किसी बात से दुखी नहीं होता, ये तो स्वयं में मस्त है। और उनका अहंकार टूट जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास तुम्हें दुखी करने का कोई हथियार नहीं है। यही तुम्हारी विजय है। इस विजय में किसी की हार नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वतंत्रता की स्थापना है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जब तुम ये सब अभ्यास करते हो, विनम्रता, करुणा, आत्मस्वीकृति और दूसरों की राय से मुक्ति, तो तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन होता है। तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। जब कोई पड़ोसी तुम्हारे पास से गुजरता है तो वो अनायास ही तुम्हें देखने लगता है, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में एक चुंबकत्व आ जाता है। तुम बिना कुछ कहे, बिना कोई प्रयास किए लोगों को आकर्षित करने लगते हो। यह कोई जादू नहीं है, यह सरल भौतिकी है। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से शांत होता है, उसकी शांति चारों ओर लहरों की तरह फैलती है। जो व्यक्ति प्रेम से भरा होता है,
उसका प्रेम चारों ओर फैलता है। तुम्हारे रिश्तेदार और पड़ोसी भले ही वे इसका विरोध करें, इस शांति और प्रेम को महसूस करेंगे और वे इसकी ओर खींचे चले आएंगे। और जब वे तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे तो उनके मन में स्वतः सम्मान पैदा होगा, क्योंकि जो वास्तविक है उसका विरोध करना कठिन होता है, जो प्रामाणिक है उसका विरोध करना कठिन होता है। यही सबसे बड़ी औकात है, तुम्हारी प्रामाणिकता, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निर्भीकता। अब मैं यहां थोड़ा और गहरे उतरता हूं। जो लोग दूसरों को औकात दिखाने में लगे रहते हैं वे अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, और ये तुलना उन्हें अंदर से खोखला कर देती है। तुलना एक रोग है। जैसे तुम्हारे पड़ोसी के पास बड़ा घर है तो तुम उससे अपने घर की तुलना करते हो। जैसे तुम्हारे रिश्तेदार का बेटा अमेरिका गया तो तुम उससे अपने बच्चे की तुलना करते हो। जैसे किसी की कार नई है तो तुम उससे अपनी कार की तुलना करते हो। तुलना ही वो जहर है जो तुम्हें दूसरों के सामने छोटा महसूस कराता है, और फिर तुम उस छोटेपन को छिपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हो। यह एक दुष्चक्र है। तुलना करो, छोटा महसूस करो, दूसरों को नीचा दिखाओ, थोड़ी देर को बड़ा महसूस करो, फिर से तुलना करो, और चक्र चलता रहे। इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, तुलना का त्याग। तुम हो, वे हैं। तुम्हारी यात्रा अलग है, उनकी अलग। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारी जरूरतों के हिसाब से सही है, उनके पास जो है वो उनकी जरूरतों के हिसाब से सही है। तुमने क्या खोया, क्या पाया, ये तुम्हारी अपनी कहानी है, और ये कहानी किसी और की कहानी से मिलती जुलती नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान अद्वितीय है, हर जीवन अद्वितीय है। जब तुम इस अद्वितीयता को स्वीकार कर लेते हो तो तुलना अपने आप समाप्त हो जाती है, और इसके साथ ही दूसरों को औकात दिखाने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी के सामने बड़ा होने की जरूरत नहीं। तुम बस हो, और होना ही पर्याप्त है, होना ही आनंद है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम अपने भीतर चुप होते हो, जब तुम अपनी सांसों को देखते हो, तो एक अलग ही स्तर की ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा में बाहरी दुनिया की हर बात, हर आलोचना, हर अपमान एक सिनेमा की फिल्म की तरह दिखने लगती है। तुम उसे देखते हो पर तुम उसमें शामिल नहीं होते। तुम जानते हो कि यह एक नाटक है और तुम सिर्फ दर्शक हो, अभिनेता नहीं। और जब तुम दर्शक बन जाते हो तो कोई भी बात तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि चोट तो अभिनेता को लगती है जो अपनी भूमिका को सच समझ लेता है। पर तुम्हारी असली पहचान तो दर्शक है, वो शुद्ध चेतना जो कभी घायल नहीं होती, जो कभी कम नहीं होती, जो शाश्वत है। यही ध्यान का रहस्य है। तुम अपने असली रूप को पहचान लो तो फिर इस दुनिया की कोई बात तुम्हें हिला नहीं सकती, और तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी तुम्हारी इस परम शांति को देखकर चाहे वे कुछ भी कहें, मन ही मन तुम्हारी ओर झुकने लगते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहे वो कितना ही बाहरी रूप से क्रूर या अहंकारी क्यों न हो, भीतर से शांति और प्रेम का भूखा है। और जब वो तुम्हारे भीतर वो शांति और प्रेम देखता है तो वो अनायास ही तुम्हारी ओर खींचता है, तुम्हारी शरण में आता है। इस पूरे विस्तार में मैं तुमसे जो कहना चाहता हूं वो सरल है। औकात दिखाने का सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी और सबसे टिकाऊ तरीका है अपनी औकात को इतना बड़ा करना कि वो दिखाई ही न दे, क्योंकि वो अनंत हो जाए। अनंत को कोई नहीं देख सकता, अनंत को कोई माप नहीं सकता, अनंत तो अनुभव किया जाता है। और जब कोई तुम्हारे सामने आता है और तुम्हारी अनंतता को महसूस करता है तो वो झुक जाता है, न कि दबाव में बल्कि आदर में। वो झुकता है क्योंकि उसे अपनी छोटाई का एहसास होता है, पर वो छोटाई अपमानजनक नहीं है। वो एक सुंदर एहसास है कि तुम बहुत बड़े हो और वो तुमसे कुछ सीख सकता है। तो मेरी अंतिम बात, तुम जो भी करो लेकिन किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि नीचा दिखाने में तुम स्वयं नीचे आ जाते हो। किसी को अपमानित मत करो, क्योंकि अपमानित करने में तुम स्वयं अपमानित हो जाते हो। किसी को हराने की कोशिश मत करो, क्योंकि हराने में तुम हार जाते हो, क्योंकि तुम उसके स्तर पे आ जाते हो, तुम उसके खेल में शामिल हो जाते हो।
जीतो ही मत, बल्कि इतना ऊंचा उठो कि कोई भी तुम्हारे स्तर तक पहुंच न सके। जीतने हारने का खेल ही छोड़ दो। तुम अपनी अलग दुनिया बनाओ, आनंद की, प्रेम की, शांति की, सत्य की। उस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, कोई प्रतियोगी नहीं, कोई तुलना नहीं। केवल प्रकाश है, केवल आनंद है, केवल मुक्ति है। और जब तुम उस दुनिया में जीने लगोगे तो तुम्हारे आसपास के लोग, जिन्हें तुम रिश्तेदार और पड़ोसी कहते हो, वे स्वतः ही उस दुनिया के कण कण को चूसने लगेंगे और उनका जीवन भी बदल जाएगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी कि तुम अपने बदलने से दूसरों को बदल दो, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। यही सच्ची औकात है, जो बदलती नहीं बल्कि बदल देती है, जो दिखती नहीं बल्कि दिखा देती है, जो लड़ती नहीं बल्कि जीत लेती है, और वो भी चुपचाप, बिना किसी हथियार के, केवल अपनी उपस्थिति से, केवल अपने होने से। यही मेरा संदेश है तुम्हें। अपने होने को इतना सशक्त, इतना शुद्ध, इतना प्रेममय बना दो कि दुनिया अपने आप तुम्हारे चरणों में आ गिरे, न कि डर से बल्कि श्रद्धा से, न कि मजबूरी में बल्कि आकर्षण से। इससे बड़ी कोई औकात नहीं और इससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं। इस जीवन स्क्रिप्ट को तुम अपने हर पल में, हर सांस में, हर वार्तालाप में, हर मौन में जियो। यही मेरी कामना है, यही मेरा प्रेम है, यही मेरा आशीर्वाद है। अब तुम जो भी करो उसे पूरे चेतना से करो, पूरे प्रेम से करो, और देखो कि जीवन कैसे एक उत्सव बन जाता है, जहां कोई शत्रु नहीं, कोई दुख नहीं, केवल नृत्य है, केवल गीत है, केवल परमानंद है। और इस परमानंद में औकात शब्द ही अपना अर्थ खो देता है, क्योंकि तुम स्वयं औकात नहीं बल्कि औकात से परे उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना के एक अंग बन जाते हो, जो सब कुछ है और कुछ नहीं, जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा, जो सब कुछ जानता है और फिर भी कुछ नहीं। वहां पहुंचो। यही मेरा अंतिम वचन है।